दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जो तुम्हें जानबूझकर चिढ़ाए और तंग करे उसे कैसे सबक सिखाएं। ये चिढ़ाने वाला, तंग करने वाला, परेशान करने वाला इंसान आपके किसी भी रिश्ते में हो सकता है। उसको मालूम है कि वो कौन सा बटन दबाएगा तो आप चिढ़ जाएंगे, कौन सा बटन दबाएगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे, अपना आपा खो देंगे, अनाप शनाप बकने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, रोने लगेंगे, गुमसुम हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। उसे वो सब बटन मालूम है और उन्हीं का फ़ायदा उठाकर वो आपको तंग करता है, परेशान करता है। क्या हैं उसके तरीके आपको चिढ़ाने के, तंग करने के? इन्हें सुनकर आपके जेहन में किसी एक इंसान का नाम उभर रहा है? अगर उभर रहा है तो आपको उसको सबक सिखाना है। सबक भी कुछ इस तरह से सिखाना है कि वो आपको ना खींच ले अपने उस गंदगी में, उस कीचड़ में, जहाँ वो चाहता है कि आप आ जाएं। वो सबक सिखाना नहीं होगा कि आप उससे ज़्यादा बदतमीज़ी करें, ज़्यादा उसे अपमानित करने की कोशिश करें, ज़्यादा उल्टा सुल्टा बोलें, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करें उसे चुप करने के लिए। नहीं, सबक सिखाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। सबक सिखाने का अर्थ मेरे देखे है कि वो आदमी बिल्कुल हतोत्साहित हो जाए, उसको ये बिल्कुल क्लियर कट ये एहसास हो जाए कि ये जो इंसान है अब ये ज़्यादा समझदार हो गया है, अब मेरे चुंगल में नहीं फंसेगा। मैं कितने भी बटन दबाऊं ये मेरे इशारों पर नाचता नहीं है, ये अपने आप को, अपने सुख चैन को, अपनी सुख शांति को नष्ट अब नहीं करता है। वो हतोत्साहित हो जाएगा, वो आपको तंग करना बंद कर देगा। आपने उसे सही सबक सिखा दिया। वो अपनी ज़िंदगी जिए, आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। इस मामले में जो मेरी समझ है मित्रों, उसे मैं 4-5 पॉइंट्स में आपके साथ साझा करता हूँ। मेरा पहला पॉइंट ये कहना है कि आप उस इंसान के बारे में जो आपको तंग करता है, परेशान करता है, मानसिक पीड़ा दे सकता है, यातना दे सकता है, आप उसके बारे में सोच विचार करना बंद करो। 24 घंटे वो आपके दिमाग में ना घूमता रहे। मान लीजिए सास बहू का रिश्ता ऐसा है, बहू के दिमाग में सास घूमती रहे, दो दोस्तों के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता बन गया है कि एक दूसरे को बहुत चिढ़ाने लगा है, तो एक दो दोस्त है जो शिकार है, वो सारे टाइम दूसरे दोस्त के बारे में ना सोचे। क्यों? क्योंकि सोच सोच के आप अपना दिमाग पहले से पहले ही ख़राब कर लोगे। जब उसके साथ सामना होगा आप अपना आपा खो ही दोगे, वो फिर आपका बटन दबाने में सफल हो जाएगा। तो उस इंसान के बारे में जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी है, वो आगे को बढ़ रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तल्लीनता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ऊर्जा देते हुए उस काम को करिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। वो जब इंसान आपके सामने आएगा उसके साथ आपको क्या और कैसा व्यवहार करना है, इसकी चर्चा मैं आगे के पॉइंट्स में करता हूँ। पर उसके बारे में सोच विचार करते हुए जब भी अपने आप को पाएं, आप उस काम में अपना ध्यान वापस ले जाएं जो आप कर रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट कहता है कि आप उस इंसान को सुधारने की कोशिश ना करें, उसको चुप कराने की कोशिश ना करें, उसके ऊपर अपनी तरफ से दबाव बनाकर उसको दबाने की कोशिश ना करें। आपकी सिर्फ कोशिश इतनी है कि ये जो आपके बीच में एक रिश्ता बना हुआ है जिसमें वो आपको चिढ़ाता और तंग करता रहता है और आप दुखी और परेशान होते रहते हो, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए। बस इतना ही आपका इसमें दिलचस्पी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ लेना देना नहीं है उस इंसान से। वो आपके साथ रहता हो, आप उसके साथ काम करते हो, वो काम के लेवल पे आपके रिश्ते को चलता रहे, लेकिन ये जो आप लोगों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है जिसमें कि वो आपको तंग करता है और आप तंग होते रहते हो, दुखी होते रहते हो, इस रिश्ते का समूल जड़ से नाश होना जरूरी है। बस इतना ही आपकी दिलचस्पी है उस आदमी के साथ। मेरा तीसरा पॉइंट इस बात से संबंधित है कि जब वो आदमी आपके सामने आकर आपकी तरफ वो जहरीले तीर फेंकता है जिसके के कारण आप तंग होते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो, गुस्सा हो जाते हो, उदास हो जाते हो, रोने लगते हो, जब उसने वो जहरीले तीर आपकी तरफ फेंकने शुरू किए तब आपका व्यवहार कैसा हो, ये तीसरा पॉइंट है। मित्रों, उस आदमी को सामने देखते ही सार आपके मन में गुस्सा और चिढ़ उठने की बजाय एक मुस्कुराहट उठनी चाहिए आपके भीतर से। वो मुस्कुराहट आपसे ये कह रही है कि देखो अब मज़ा आएगा, यह आदमी सामने आया है, कितनी चतुराई से,
कितने पैंतरों का इस्तेमाल करते हुए कैसे ये मेरा बटन दबाता है, मुझे बिल्कुल नहीं चूकना है उसके उन पैंतरों को समझने के लिए। तो पूरे ध्यान से, पूरी अटेंशन से आप उसकी तरफ देखना शुरू करिए, उसके हाव भाव को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए, उसके शब्दों के चुनाव को देखिए, उसकी भाव भंगिमा को देखिए और आप मन ही मन मुस्कुराते रहिए कि देखिए अब ये अपने असली रूप में आया है और ये मेरा बटन दबाएगा और मुझे बिल्कुल भी इसके इशारों पर अब नाचना नहीं है। पहले 2 पॉइंट्स के कारण आप बिल्कुल परेशान इंसान नहीं थे, फिर ये सामने आया। तीसरे पॉइंट में तो आप मुस्कुरा ही रहे हैं। पूरी इसकी जो चालबाजी है, चालाकी है, उसको आपने आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। एक तरह से ये इंसान अब आपका मनोरंजन कर रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि उस इंसान के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसके हाव भाव को, उसके शब्दों को, उसकी चालाकी को आप बिल्कुल बहुत ध्यान से नोट करते हुए चलें, मन ही मन मुस्कुराते हुए। और चौथा पॉइंट कहता है मित्रों कि आप अब आपका व्यवहार कैसा हो, आप करेंगे क्या। वो इंसान आपको, आपका जो संतुलन है उसे बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसी बात कह रहा है जो आपके मन को रुचिकर नहीं लग रही है, आपको परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, गुस्सा दिला रही है। आप उस टाइम पे अपने किसी भी भाव को, मन के भाव को व्यक्त मत करें। वो कुछ भी आपसे करने को कह रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप कहें अच्छा अभी सोच के जवाब देता हूँ। वो आपसे कोई जवाब चाहता है, आप कहो अच्छा अभी सोच के जवाब देता हूँ। आपको बिल्कुल भी उसके प्रेशर में आकर, दबाव में आकर कोई भी प्रतिक्रिया फौरन हाथ के हाथ व्यक्त नहीं करनी है। खास करके वो प्रतिक्रियाएं जिसमें कि आपका जो अंदर का संतुलन है वो खोता हो, आपकी आवाज़ में गुस्सा भरता हो, आपकी आवाज़ में चिढ़ भरती हो, आप दुखी और परेशान होने की तरफ को कदम बढ़ा रहे हैं, तो वैसी प्रतिक्रिया फ़ौरन के फ़ौरन मत व्यक्त करें। टाइम मांगे, समय मांगे, मैं सोच के बताता हूँ, बताती हूँ, मेरे को अभी पता नहीं, मेरे पास कब टाइम होगा, मैं आपको बताती हूँ। और वहाँ से उसके सामने से पूरा ध्यान देते हुए हटने के लिए बिल्कुल ऐसा दिखाएं जैसे कि अब आप हटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं उसके सामने से। आपके इस तरह का, आपके ये जो आप व्यवहार कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं, फ़ौरन हाथ की हाथ पहले की तरह से अपनी कड़वी तीखी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहे हैं, उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको ये फ़ायदा होगा कि वो इंसान जिस रास्ते पे आपको ढकेलना चाहता है, जिस गड्ढे में आपको खींचना चाहता है, उसमें वो पूरी तरह से असफल हो जाएगा। वो चाहता है कि आप हाथ की हाथ प्रतिक्रिया दें जिससे कि वो 1 की 4 सुनाए, फिर आप कुछ और कहें, फिर वो 1 की 4 सुनाए और आपको घसीट ले उदासी के, गुस्से के, चिढ़ के गड्ढे में। आप वो उसके उस जाल में बिल्कुल नहीं फंस रहे हैं। कितनी देर तक कोशिश करेगा वो इंसान आपको घसीटने की। आप अपनी बात से टस से मसी मत होइए, मुझे समय चाहिए, मैं अभी सोच के बताती हूँ, बस 5 मिनट में, 10 मिनट में बताती हूँ। ऐसे करके टालिए अपनी प्रतिक्रिया देना और मन ही मन वो मुस्कुराहट आपकी चलती रहनी चाहिए जो पिछले पॉइंट में मैंने बताई है। वो बहुत ज़रूरी है आपके अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए। आप जानते हैं कि ये घसीटना चाहता है आपको गड्ढे में और आप बिल्कुल नहीं घसीट रहे हैं। एक तरह की विजय का भाव आपको पकड़े, उससे आपकी मुस्कुराहट और गहरी हो जाएगी, मन बिल्कुल शांत बना रहेगा। और 5वां पॉइंट इस बात से संबंधित है कि जब वो आपकी आंखों के सामने से हट गया अपने बाण चलाकर, फिर आपका व्यवहार कैसा हो अपने साथ। नंबर 1, आप उसी काम में लौट आइए जो आप पहले कर रहे थे। उसके आने से नए काम को शुरू कीजिए, उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाइए, ऊर्जा दीजिए उसको, दिलचस्पी दिखाइए उसमें, अपनी ज़िंदगी को ढर्रे पर लौटा लाइए। यूं अपनी ज़िंदगी को वापस ढर्रे पर लौटा लाना इस बात का सबूत होता है कि आपको वो इंसान अब तंग करने में असफल हो गया, आपको दुखी, परेशान, चिंतित, गुस्से से भरने में असफल हो गया। तो ये प्रूफ है। अपनी पीठ थपथपाइए, अपने काम करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। ना आप उसके आने से पहले परेशान और दुखी थे क्योंकि आप सोच नहीं रहे थे, ना आप उसके बात करते हुए उसके दौरान दुखी और परेशान हुए, ना उसके जाने के बाद दुखी और परेशान हैं। तो आपकी जो एक विजय भाव है वो बहुत गहराई से आपको पकड़ेगा। आप एक बहुत ही बढ़िया वाले आत्मविश्वास से भर जाएंगे। अपनी पीठ थपथपाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। यूं जब आप शांत होकर, शांत मन से, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए, पूरी तल्लीनता से अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए हैं, फिर कहीं पर आपको वो जो इंसान आपसे जिस बात के लिए, जो काम करने के लिए कह रहा था,
उसका एक बहुत माकूल जवाब आपको सुझाएगा। आपको वो करना है कि नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, शांत मन से एक बिल्कुल सटीक जवाब, सही जवाब आपके मन में उभरेगा। उस जवाब को जब भी अगला मौका आए आप उस इंसान को बता दीजिए। फिर वो अगर दोबारा अपना वही खेल खेलता है आपको चिढ़ाने के लिए, गुस्सा करने के लिए, तंग करने के लिए, आप बिल्कुल जो अभी तक आपकी समझ बन गई है वैसे ही वो बात कीजिए और ये कह के इस बारी हट जाइए कि जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, इससे ज़्यादा मेरी समझ में कुछ और आ नहीं रहा है, अगर कुछ आएगा तो मैं फिर बताती हूँ। और उसके बाद भी अपने ज़िंदगी में वापस लौटिए। आपकी खुशी जो है अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीते हुए आपको मिलती है। उस इंसान के द्वारा घसीट कर आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी का नाश करते हैं। वो नाश मत होने दीजिए। आप बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को पूरी ईमानदारी से, पूरे रस को पीते हुए जिएं और आप पाएंगे कि वो इंसान अब आपको अपने हाथों की कठपुतली बनाने में पूरी तरह से असफल हो गया है। यहाँ एक चेतावनी है आपके लिए, वो 100 दफ़ा ऐसा करे तो 100 दफ़ा आपका व्यवहार वही होना चाहिए जिसमें आप उसे बटन दबाने में पूरी तरह से असफल बना रहे हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि अब बहुत हो गया और मैं इसको अब इस बारी सही सबक सिखा देती हूँ। नहीं, इस तरह के जाल में मत फंसिएगा अपने मन के द्वारा बनाए गए। अगर आपने एक दफ़ा भी उसे 100 बारी में से पलट कर जवाब दे दिया, पुराने ढर्रे पर लौट आए, गुस्सा कर दिया, चिढ़ गए, कड़वाहट से भर गए, उदासी से भर गए, तो उसको फिर से एक हौसला मिलेगा आपकी ज़िंदगी में बार बार लौटने का, आपका बटन दबाने की कोशिश करने का। नहीं, एक दफ़ा भी आपको पुराने ढर्रे पे अपने जिस ढंग से आप उसे जवाब देते थे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लौटना है। ऐसे जहरीले इंसानों से, टॉक्सिक इंसानों से निपटने में आपकी समझदारी का योगदान होता है। आपकी जो योजनाएं हैं उनका कोई योगदान नहीं होता। आप सोच समझ के नई नई तरकीबें निकालें, उनका कोई योगदान नहीं होता। सिर्फ एक समझदारी चाहिए है कि मुझे इसके हाथ का शिकार नहीं बनना है, इसे अपना बटन बिल्कुल नहीं दबाने देना है। यही समझदारी आपका सबसे मजबूत सहारा सिद्ध होगी। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। आप इसे लाइक भी करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। आप उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में लिखें। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसको भी लिखें। उन सब मित्रों का जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है, दिल की गहराइयों से मेरा धन्यवाद।